हेलो एवरीवन, दिस इज़ महबूब इलाही। तो आज संडे था एंड आई वाज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माय टाइम ऑन डेवलपिंग दिस ऐप। तो यहाँ पे अब के बाद से जो है आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन दिखेगी, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे अब के बाद जब भी आप रिफ़्रेश करोगे तो आप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आपने अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है। तो जब आप लॉगिन करोगे तो साइन इन एज ए महबूब इलाही यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अब नया एक पेज दिखने को मिलेगा, दैट इज़ यूज़र्स। तो जब आप यहाँ पे यूज़र्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सोशल मीडिया नेटवर्क टाइप का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये आपका अकाउंट रहेगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आप अपना जो है यूज़र डिस्प्ले नेम भी चेंज कर सकते हो और यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल महबूब इलाही से मैं महबूब खान करता हूँ, इससे महबूब 05। तो यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले नेम और यूज़र नेम चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे, तो ये अब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नाउ यू आर महबूब खान एंड महबूब 05। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और होंगी, ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे MCQ सेक्शन पे। तो MCQ सेक्शन पे यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर्ड क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पे नीचे आपको एक अलग सेक्शन दिखेगा, दैट इज़ बुक मार्क। तो जब भी आप इस तरह से किसी क्वेश्चन को बुक मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको एक शो बुक मार्क क्वेश्चन लिंक भी दिखेगा। तो ये आप मतलब स्टार क्वेश्चन करो, जिस तरह हम ट्विटर इंस्टाग्राम पे पोस्ट जो है बुक मार्क करते हैं। तो या उसी तरह से यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगता है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप यहाँ पे उनको बुक मार्क कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बुक मार्क करते हैं। तो ये मैंने दो तीन क्वेश्चन बुक मार्क किए और जो भी आपने क्वेश्चंस बुक मार्क किए हैं वो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वो सारे आपको बुक मार्क क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे भी आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जो भी आप नॉर्मल कर सकते थे, और यही सारी चीज़ें। और एक दूसरी चीज़ जो नहीं है यहाँ पे है, वो रिपोर्ट कर सकते हो। इफ़ आपको लगे कि कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई भी मतलब आंसर गलत है या कोई भी इशू आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना रिपोर्ट मैसेज जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी आपने इशू फेस की है या कुछ भी, और उसको यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो जब आप सबमिट करोगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा, क्वेश्चन हैज़ बिन रिपोर्टेड। तो इस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस क्वेश्चन में कुछ इशू है, क्या है, तो वो मैं यहाँ पे देख सकूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़ जो आज ऐड की है वो है यूज़र कैन ऐड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने से MCQs ऐड कर सकते हो, और ये MCQs आपके अपने अकाउंट प्रोफाइल में भी दिखेंगे और आपको बाकी जो भी आपके फॉलोअर्स हैं या बाकी यूज़र्स हैं उनको भी दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, हु वाज द इंडिया, नेहरू, पटेल, बोस। और यहाँ पे आप चार ऑप्शंस मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखे हैं। अगर आपको बहुत सारे और ऑप्शन चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो ऑप्शन, तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने 5 ऑप्शन रखे। तो हर एक क्वेश्चन का एक आंसर होना पड़ेगा। तो जब भी आप इसके क्वेश्चन, जहाँ पे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है तो इसका मैं ऑप्शन नेहरू रखता हूँ, नेहरू जो है यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये इंग्लिश का भी हो सकता है, एप्टीट्यूड का भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये इंग्लिश का जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह करोगे। फिर यहाँ पे आप इसको टैग करोगे बेस्ड ऑन कैटेगरी। फॉर एग्जांपल हु मीन्स ये पर्सन के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसको पर्सन भी कर सकते हो, पर्सन पर्सन कैटेगरी डाल सकते हो। और ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इसको डाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने 3 कैटेगरीज में इस क्वेश्चन को डाल दिया। फिर उसको मैं ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन को। इसी तरह यहाँ पे मैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखता हूँ और यहाँ पे उसका आंसर रहेगा, एक नया ऑप्शन में डाल देता हूँ प्रसाद। तो उसको मैं प्रसाद को आंसर रखता हूँ। तो ये एक नया क्वेश्चन बन गया। और सेम प्राइम मिनिस्टर को हटा के यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट कैटेगरी में डालता हूँ। तो ये ऐड क्वेश्चन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस क्रिएट किए। तो जो भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन करेगा वो हर कोई यूज़र इसमें अपने से क्वेश्चन ऐड कर सकता है। वो उसके लिए भी फ़ायदा है और जो बाकी यूज़र्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर जब आप क्वेश्चंस ऐड करते हो फिर आप अपने यूज़र प्रोफाइल में जाओगे तो आपने जो भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। तो आज अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ
तो यहाँ पे आपको एक अनवेरीफाइड क्वेश्चन दिखेगा। तो ये जो अनवेरीफाइड सेक्शन है वो हर एक यूज़र के यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फिर से एक दूसरे यूज़र को लॉगिन करता हूँ इसी को। तो ये जो अनवेरीफाइड क्वेश्चन है जो अभी आपने बनाए हैं वो हर किसी यूज़र को दिखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इस टैब में दूसरे ब्राउज़र में यहाँ पे लॉगिन करते हैं दूसरे यूज़र से। तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा गूगल अकाउंट है, तो उससे यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया हूँ। यहाँ पे ये एक दूसरा यूज़र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये महबूब इलाही दूसरा यूज़र है। इसको नाम मैं देता हूँ, कुछ और ही नाम देता हूँ। इसको मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रवि कुमार, इसको थोड़ा नाम देता हूँ और इसकी आईडी में रवि कुमार रख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये रवि कुमार है और यहाँ पे चीज़ें और जो अभी क्वेश्चंस हमने वहाँ पे ऐड किए थे। तो ये जो यूज़र है ये है महबूब इलाही, महबूब खान। तो यहाँ पे महबूब खान साहब ने 2 क्वेश्चंस ऐड किए थे। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 2 क्वेश्चंस क्रिएट किए थे महबूब खान ने। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनवेरीफाइड क्वेश्चन में ये यूज़र है रवि कुमार। रवि कुमार एक दूसरा यूज़र है जो अनवेरीफाइड सेक्शन मीन्स वो से यहाँ पे जो भी नए क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं यूज़र्स वो अनवेरीफाइड होंगे। तो जब ये वेरीफाई करेंगी हमारी टीम या मैं पर्सनल इसको वेरीफाई करूँगा, उसके बाद वो वेरीफाइड कैटेगरी में जाएगा। अदरवाइज इट विल बी इन दी अनवेरीफाइड कैटेगरी बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन कितना सही है या गलत है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अनवेरीफाइड में यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया और यहाँ पे आप देखोगे शेयर बाय महबूब खान। तो महबूब खान साहब ने इसको शेयर किया है। तो आप महबूब खान को यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास एक अलग टैब आएगा फॉलोइंग। तो जब भी आप फॉलोइंग को क्लिक करोगे तो जो भी आपके फॉलोअर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आप अलग से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे अभी है हमारे रवि कुमार। तो यहाँ पे मैं रवि कुमार एक क्वेश्चन क्रिएट करता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या शिमला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट किया और ये जीएस कैटेगरी में है और इसका आंसर जो है दिल्ली रहेगा। और इसको हम प्लेस कह सकते हैं या कैपिटल के बारे में इसको हम कह सकते हैं या इसको ज्योग्राफी कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पे मैं इस्लामाबाद लिख देता हूँ और यहाँ पे एक इस्लामाबाद इसका आंसर रहेगा। तो इसको फिर मैं ऐड कर दूँ 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है कुमार साहब ने 2 क्वेश्चंस ऐड करे हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे आप देख रहे हो। तो उसके यूज़र में यहाँ पे आप उनको दिखेगा कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे ऊपर आप जितने भी यूज़र्स हैं उनका भी देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल महबूब खान अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो बाकी सारे जो महबूब हैं वो मैं टेस्टिंग कर रहा था तो उसके चलते यहाँ पे बहुत सारे महबूब आए हुए हैं, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। फ़िलहाल जो हमारे पास महबूब खान जो है वो एक प्रॉपर यूज़र है। जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो महबूब खान की प्रोफाइल ओपन होगी और उसके जो भी क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी यूज़र को सर्च कर सकते हो जो भी इलाही स्टडी ऐप में लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे महबूब खान के केस में उसने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो उनके जो भी क्वेश्चन है वो ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से आप यूज़र्स को सर्च कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम वापस महबूब खान के केस में जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अनवेरीफाइड क्वेश्चंस में यहाँ पे रवि कुमार के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और ये क्वेश्चन किसने शेयर किया है, रवि कुमार ने। तो रवि कुमार एक अलग यूज़र है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो महबूब खान है वो रवि कुमार को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जब इसने फॉलो किया तो आप इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी दिखेगी फॉलोइंग। तो ये फॉलोइंग कैटेगरी तब आएगी जब आपने किसी को फॉलो किया हो और उस बंदे ने क्वेश्चंस शेयर किए हों डेटाबेस में। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको सिर्फ रवि कुमार के क्वेश्चंस साफ साफ दिखेंगे क्योंकि अभी हमारे केस में सिर्फ रवि कुमार एक ही फॉलोअर है। और उसके बाद यहाँ पे जब आप यूज़र में जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि यू आर फॉलोइंग 1 पर्सन। और जब हम यहाँ रवि कुमार के केस में आएंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा
यहाँ पे देखोगे तो ही इज़ फॉलोड बाय, तो इसके फॉलोवर कितने हैं, 1। तो रवि रवि कुमार को कोई फॉलो कर रहा है, कौन कर रहा है, यहाँ पे महबूब खान। तो इस तरह से ये फॉलोइंग 1 और यहाँ इसके यहाँ फॉलोवर 1। और यहाँ पे जब मैं एमसीक्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे अभी फॉलोइंग नहीं आया क्योंकि इसने किसी को फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो शेयर किया है महबूब खान ने, लेकिन मैं अभी इसने फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे जो रवि कुमार है वो महबूब खान को फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करते ही अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक फॉलोइंग कैटेगरी इसको भी आ जाएगी। और जब यूज़र में जाएगा तो ये 1 फॉलोइंग 1 फॉलोवर। तो इस तरह से किसने आपको फॉलो किया, किसने आपको फॉलो नहीं किया, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। सेम केस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे यूज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ही इज़ नाउ फॉलोइंग बाई 1 पर्सन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ और आप जो भी यूज़र्स इलाही स्टडी ऐप को लॉगिन करे हैं, क्वेश्चन शेयर किए हैं, उनको आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे रवि कुमार सर्च करता हूँ क्योंकि वही एक यूज़र है जिसको यहाँ पे मैं क्रिएट किया था। तो जब मैं रवि कुमार को क्लियर करता हूँ उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे कि रवि कुमार ने कैसे कैसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो ये एक ऑप्शन है, इस तरह से भी आप देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे अनवेरीफाइड में जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन किसने शेयर किया, ये रवि कुमार ने। जब इस रवि कुमार को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी रवि कुमार की प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है यूज़र्स यहाँ पे क्रिएट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रिएटर्स भी बन रहे हैं और स्टडी कर भी रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सबका भला हो रहा है। तो इस तरह से दूसरे जो कोचिंग सेंटर्स है वो यहाँ पे अपने अकाउंट्स बना के अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सब ऐड कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है इंटरनेट में, वो चाहे तो यहाँ पे एक जगह पे आके उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जो आज आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे आप क्रिएट क्वेश्चंस कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आप यूज़र्स के यहाँ पे साइन इन साइन आउट कर सकते हो। अब अपनी प्रोफाइल का नाम चेंज कर, महबूब खान को मकबूल खान कर देता हूँ मैं, इसको मकबूल खान। तो यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ तो वो मकबूल खान हो जाएगा। और यहाँ पे भी वो आपको दिखेगा कि कैसे चीज़ें। तो यहाँ पे अगर अनवेरीफाइड और वेरीफाइड में जहाँ पे आपको दिखेगा मकबूल खान नाम भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो ये पहले महबूब खान आ रहा था, अब यहाँ मकबूल खान आ रहा है क्योंकि ये यूज़र उसी ने नाम चेंज किया। तो इस तरह से आप चीज़ें इंटरकनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बुकमार्क क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे आपको बुकमार्क दिखेगा, ये हमने पहले ही बात करी थी। तो इस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये जस्ट स्टार्ट है, आई डोंट नो हाउ फार इट विल गो। तो लेट मी नो हाउ you feel about this idea or this concept of social media like application for students. So that's all from my side. I hope you like this idea. Thank you for watching.